कहानी की शुरुआत में हमें जुनवो नाम के एक लड़के को दिखाई देती है जो अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता है। एक दिन जब वो सोकर उठता है तो देखती है कि उसके माता पिता घर पर नहीं क्योंकि वो बाहर गई है। तभी उसे घर पे एक नोट मिलता है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लिखा था। इस नोट पे लिखा था कि हमें घर पर आने में देरी होगी, इसलिए मॉल जाकर अपने लिए खाने का सामान खरीद लेना। पर जुनवो बाहर नहीं जाता और इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगती है, जिस दौरान एक फ्रेंड उसे न्यूज चैनल देखने के लिए कहता है। और जैसे ही जुनवो टीवी ऑन करके न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि उनके शहर में एक वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन रही है और वो इंसानों को काट कर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रही है। तभी टीवी का सिग्नल खराब हो जाती है। तभी जुनवो की फोन में गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज भी आती है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और तभी विंडो के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगती है, जहाँ वो देखती है कि ज़ॉम्बीज पूरी तरह शहर में फैल चुकी है और उनसे बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रही है। तभी जुनवो को अपनी बिल्डिंग में कुछ शोर सुनाई देती है, इसीलिए वो गेट ओपन करके देखने लगती है। तभी उसकी नेबर सांग जबरदस्ती से घर के अंदर आ जाती है। तब जुनवो उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी सांग उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज करके बाहर चली जाऊंगी। इसके बाद ली जब वॉशरूम से बाहर आती है तब जुनवो उसके हाथ में ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेती है। इससे पहले जुनवो कुछ कर पाता ली ज़ॉम्बी में बदल जाती है और जुनवो के ऊपर हमला कर देता है। तब जुनवो उसके साथ फाइट करते हुए किसी तरह उसे घर के बाहर निकल देती है और गेट बंद करके उसके सामने फ्रीज रखकर गेट ब्लॉक कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। इसके बाद जुनवो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। तभी जुनवो के पास अपनी माँ का वॉइस मेल आती है जिसमें वो बताती है कि हम ठीक है लेकिन अभी हम घर नहीं आ सकते, इसलिए हम वापस आने तक तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद जुनवो एक स्टिकी नोट पर आई एम अलाइव लिखकर अपने फैमिली फोटो के पास लगा देती है ताकि फोटो को देखकर उसे हिम्मत मिल सके। अगली सुबह जुनवो अपने लिए एक रेस्क्यू पोस्टर बनाती है जिसमें वो लिखता है कि मैं जिंदा हूँ और फिर उस फोटो के साथ एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बाद जुनवो अपनी ड्रोन की मदद से आसपास के घरों को चेक करने लगता है लेकिन ज़ॉम्बीज के अलावा उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है और वो वापस आ जाती है। इसके बाद जुनवो अपने टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने लगती है पर तभी इंटरनेट बंद हो जाते हैं जिससे जुनवो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास टाइम पास करने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता। इसके बाद जुनवो को एक अलार्म सुनाई देती है। जब वो बाहर देखती है तब उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, पर तभी उस ऑफिसर की गोली खत्म हो जाती है जिसे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता है। ये देखकर जुनवो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाने लगती है जिसे ज़ॉम्बी तभी इधर उधर देखने लगती है पर उन्हें जुनवो नजर नहीं आता है, इसलिए वो उस ऑफिसर को ले जाकर खाने लगती है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी जुनवो की गेट को धक्का देकर उसके घर के अंदर आ जाती है। ये देखकर जुनवो जल्दी से बालकनी में आ जाती है और ज़ॉम्बी को चकमा देने के लिए रेलिंग से लटक जाती है, जिससे ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए जुनवो की पकड़ने की कोशिश करती है तो वो गलती से बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जुनवो घर के अंदर आ जाती है और गेट को अच्छी तरह बंद करके उसे ब्लॉक कर देता है। तभी जुनवो देखती है कि उसके पास खाना और पानी खत्म हो गया है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है जिसमें वो बताती है उसे इस सिचुएशन से बहुत डर लगती है। अगले दिन जून अपने पिता की शराब पीता है और अपनी विंडो को पेपर से ढक देता है ताकि उसे कोई भी ज़ॉम्बी देख ना सके। इसी बीच जून न्यूज देखता है जिससे उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज अपनी पुरानी हैबिट्स और डेली रूटीन को याद रखता है, यानी कि जो इंसान बाहर जाता था तो वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी डेली बाहर जाता है, इसीलिए वो आसानी से लिफ्ट और सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ सकती है और गेट को तोड़कर घर में घुस सकती है। तभी ये सब देखकर जून और भी डर जाता है। यह जून को याद आता है कि वो रेडियो की मदद से बचे हुए लोगों के साथ बात कर सकता है लेकिन उसके पास वायर्ड ईयरफोन नहीं है ताकि वो उसे एंटेना की तरह यूज करके दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सके। इसी तरह कुछ दिन बीत जाती है और जून देखती है कि उसकी फैमिली वापस घर आ गई है। अपनी फैमिली को देखकर जून बहुत ही खुश हो जाती है लेकिन ये खुशी ज्यादा समय नहीं रहती क्योंकि ये सब जून का कल्पना था। तभी वो देखती है उसकी फोन में नेटवर्क आ गई है। तभी जून के पास उनकी फैमिली का एक वॉइस मेल आती है। तभी उसे उस वॉइस मेल में सुनाई देती है उसकी फैमिली के ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। यह जून को लगता है कि ज़ॉम्बीज ने उनकी फैमिली को मार दिया है, जिससे वो बहुत ही दुखी हो जाती है और गुस्से में आकर घर में रखी चीजों को तोड़फोड़ करने लगती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी से बदला लेने के लिए घर के बाहर आ जाती है और उनके पास जाकर उन्हें मारने लगता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पास आने लगते
लगती है। ये देखकर वो उसे बचते हुए जल्दी अपने घर पर आ जाती है। इसके बाद कई दिन बीत जाती है। फिर एक दिन जून को अचानक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखती है तब उसे लगती है कि गवर्नमेंट पूरी शहर में ब्लास्ट करके ज़ॉम्बीज़ को मार रही है। ये सोचकर वो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसे वो सभी से अलविदा कहता है और फिर खुद को खत्म करने का सोचता है। तभी उसे घर में एक लेजर लाइट दिखाई देती है जो कि उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। इसलिए जून उस बिल्डिंग में देखने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में भी एक सर्वाइवर है जिसका नाम यूबिन होती है। यह यूबिन दूरबीन की मदद से जून को देख रही थी। तब जून उसे हाथ से इशारा करता है और बहुत खुश हो जाती है। साथ ही वो इशारा से अगले दिन 7 बजे बालकनी में आने के लिए कहता है। इसके बाद यूबिन ने अपने मेन गेट पर एक ट्रैप बिछा कर रखी है जिससे ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर ना आ सके। जब भी कोई ज़ॉम्बी उसके घर में घुसने की कोशिश करता था तो वो उसे ट्रैप में फंसा कर बुरी तरह मार देती थी। इसके बाद यूबिन ने देखती है कि जून ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसीलिए वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी में टेनिस बॉल बांधकर उस बॉल को जून के पास फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल वहां तक नहीं पहुंच पाती और नीचे गिर जाता है। तब जून एक रस्सी को अपनी ड्रोन की ओर बांधकर उस ड्रोन को यूबिन के घर में भेज देता है, जिससे यूबिन अपनी बालकनी से उस रस्सी को अच्छी तरह बांध देती है और जून के लिए एक बॉक्स में खाना और पानी रखकर भेज देती है। तभी एक चालाक ज़ॉम्बी ने उस बॉल को देख लेती है और उसे बंधी रस्सी की मदद से यूबिन के घर की तरफ चढ़ने लगती है। क्योंकि ये रस्सी यूबिन ने एक टेबल पर बांध रखी थी, इसलिए वो टेबल तेजी से रेलिंग की ओर चली जाती है, जिससे टकराकर यूबिन बेहोश हो जाती है। इधर जून जब वो ज़ॉम्बी को रस्सी को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए देखती है तब वो उसे रोकने के लिए उसकी ड्रोन को उसके पास भेजता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ जून के गेट को खोलने की कोशिश करती है, जिससे जून को ध्यान ड्रोन से हट जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे नष्ट कर देता है। इसके बाद यूबिन को होश आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी की हाथ काट कर उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद जून डिसाइड करती है कि वो अपनी नेबर की फ्लैट में जाकर खाने पीने का सामान ले आएगा, इसीलिए वो घर से बाहर आ जाती है और एक ज़ॉम्बी की जेब से सामने वाले फ्लैट की चाबी निकाल लेती है। इसके बाद वो उस फ्लैट में जाकर फ्रिज से कई सारे खाना भी कलेक्ट कर लेती है। इसके अलावा उसे वहाँ पर एक हेडफोन और एक वॉकी टॉकी की सेट भी मिल जाती है। तभी उसकी नजर बेडरूम में पड़ी एक औरत की डेड बॉडी के ऊपर जाती है। तभी उस औरत का पति जो अब ज़ॉम्बी बन गया वो जून के ऊपर हमला कर देता है। तब जून उसे रोकने के लिए उसके ऊपर एक रॉड फेंक कर उसे दूर करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से भागकर अपने घर में आ जाता है। इसके बाद यह घर में जून उस हेडफोन से एंटीना बनाने के लिए उसके वायर काट देती है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो यूबिन के लिए एक बैग में खाना और वॉकी टॉकी रखकर उसके पास भेज देता है, जिससे वो एक दूसरे से आसानी से बात कर पाते हैं। यह यूबिन बताती है कि मैंने सुसाइड करने की सोचा था, लेकिन अब मैं इन ज़ॉम्बी से लड़कर जिंदा रहना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों एक साथ खाना खाती है और बहुत सारे बातें भी करती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाती है। यह दोनों पानी के लिए कंटेनर को बालकनी पर रख दिया करते थे ताकि जब बारिश हो तो उनके कंटेनर पानी से भर जाए और उन्हें पीने का पानी मिल सके। एक दिन दोनों को बाहर में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन जब वो दोनों बाहर आती है तो देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी बिल्डिंग में घुस रही है। तभी गलती से यूबिन कुछ चीजों को गिरा देती है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज़ के ध्यान उसकी ओर आ जाती है और वो सभी यूबिन के घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी यूबिन को लगता है कि यह सब खत्म हो गई है, लेकिन तभी जून यूबिन के पास वाले फ्लैट में कॉल कर देती है, जिसके आवाज से सभी ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की ओर जाने लगती है। यह दोनों को समझ आ जाता है कि यहाँ पर वो दोनों सेफ नहीं है और उनका एक ही जगह पर रुकना खतरनाक है, इसीलिए वो दोनों दूसरी जगह पर रहने का डिसाइड करता है। यूबिन जुनवो से कहती है कि मैंने तुम्हारी बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर एक फ्लैट देखा था जहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं, इसीलिए वो दोनों 8th फ्लोर पर जाने के लिए डिसाइड करती है। इसके बाद यूबिन टेबल और कुछ रस्सियों की मदद से विंडो से नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। तब यूबिन उनसे बचने के लिए उसके साथ फाइट भी करती है और बहुत तेज दौड़ती है। साथ ही वो कार की गेट की मदद से भी उनके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद यूबिन दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने वाली होती है, जिस दौरान उसे पुलिस वाले की एक गन भी मिल जाता है, जिसे वो उठा लेती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इससे पहले वो ज़ॉम्बी उसे काट देता कि तभी जून वहाँ पर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मारकर यूबिन को बचा लेता है और दोनों ने मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और गेट को बंद कर देता है, पर ज़ॉम्बीज़ उस गेट को तोड़ देता है। तभी वो दोनों जल्दी से 8th फ्लोर पर आ जाता है और अच्छे फ्लैट को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उन्हें एक शोर सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता
पता चलता है कि उस फ्लोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी है। तब जून वू एक गेट को गिराकर ज़ॉम्बीज की रास्ता को ब्लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर एक मास्कमैन आ जाता है और यूबिन की मदद करते हुए उसे अपने फ्लैट पर ले जाता है और वही जून भी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए उस फ्लैट के अंदर आ जाता है। यह मास्कमैन जिसका नाम जियो होता है वो उन दोनों को खाना और पानी भी देता है और उन्हें बताता है कि मुझे रेडियो सिग्नल से पता चला है कि जल्दी यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए यहाँ पर आने वाला है। ये सुनकर यूबिन और जुन वू बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाती है, यानी कि वो मास्कमैन पानी में बेहोशों की दवा मिला रखी थी और वही यूबिन को सिर्फ चक्कर आ रहे थे क्योंकि वो एक घुट पानी पिया था। इसके बाद मास्कमैन यूबिन के हाथ बांधकर उसे दूसरे रूम पर ले जाता है क्योंकि इस रूम में उसने उसकी ज़ॉम्बी वाइफ को बंद कर रखा हुआ था जिसे वो खाना खिलाकर जिंदा रखना चाहता था। इसलिए वो यूबिन को उस रूम में बंद किया ताकि उसकी वाइफ यूबिन को खाकर जिंदा रह सके। तभी जून को होश आ जाता है और वो गन उठाकर उस मास्कमैन की ओर पॉइंट कर देता है। इधर यूबिन बड़ी चालाकी से उस मास्कमैन की वाइफ की मुंह में कपड़े घुसा देती है और उसे मास्कमैन की ओर फेंक देती है जिसे उसकी ज़ॉम्बी वाइफ उसके ऊपर अटैक करके उसे खाने लगती है। इससे पहले कि वो मास्कमैन ज़ॉम्बी से बदल जाए यूबिन उसे और उसकी वाइफ को शूट करके मार देती है, पर गोलियों की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उनकी ओर आने लगती है। इसीलिए वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है, जिस दौरान यूबिन जून को गन देती है और कहती है कि मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती, इसीलिए तुम मुझे शूट करके मार दो। ये सुनकर जून मना कर देता है। तब यूबिन उसे समझाती है कि हमें ज़ॉम्बी बनने की जगह इंसानों के रूप में मरना चाहिए। ये सुनकर जून भी उसकी बात मान जाती है और रोते हुए उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिल्डिंग की छत की ओर जाने लगती है। उसी समय ज़ॉम्बी का एक बड़ा ग्रुप यूबिन को पकड़कर नीचे गिरा देती है, इसीलिए जून वो एक साइकिल की मदद से ज़ॉम्बियों को धक्का देकर यूबिन को बचा लेता है और वो जून की मदद से दोनों ने छत की ओर आ जाता है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देती है जिसे देखकर वो दोनों चिल्लाने लगती है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज गेट तोड़कर ऊपर आ जाता है, इसीलिए जून उन पर गोली चलाने लगती है। तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है। इसके बाद हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ जाती है और उसमें बैठते हुए आर्मी ऑफिसर सभी ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद जून देखती है कि उनके फोन में नेटवर्क आ गई है। तभी उसे अपनी फैमिली का मैसेज भी मिलती है जिसमें लिखा था कि हम ठीक है और सेफ जगह पर है। अब धीरे धीरे बाकी के लोग भी सोशल मीडिया पर अपने फोटो और पोस्ट को अपलोड करके अपनी लोकेशन शेयर करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना और हमारी नए चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।